26 और 27 जुलाई को होने वाली सीईटी की परीक्षा के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। हमारे साथ रोडवेज के अधिकारी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, कितने कैंडिडेट हैं और किस तरह से इंतजाम किए गए रोडवेज की तरफ से? अभी तक जो ना 62,000 कैंडिडेट की हमें लिस्ट मिली है, जिनके 2 जगह सेंटर आएंगे, फरीदाबाद और गुड़गांव। तो इसके लिए हमने जो ना पर डे जो ना 678 बसों का इंतजाम किया है। कितने कैंडिडेट हैं और कहाँ कहाँ से पिकअप किया जाए? पिकअप जो ना 6 पॉइंट बनाए हैं हमने। एक महम, लखनवाजरा, कलानौर, मदीना और रोहतक और सांपला, 6 जगह से जो ना बसें चलेंगी। जिनका सुबह की शिफ्ट में है, कितने बजे बसें चलेंगी? सुबह जो ना फरीदाबाद के लिए जो थोड़ा लंबा डिस्टेंस है, इसलिए 3 बजे बसें चलाई जाएंगी। और गुड़गांव के लिए जो ना 4 बजे स्टार्ट करेंगे। जो गांव से आने वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए क्या इंतजाम किया? गांव से आने वाले जो हमने बीच में जो क्लस्टर बना दिए, वो जो 8 और 7 किलोमीटर गांव के ना, वो अपने साधन से ही आएंगे। वहाँ जो क्लस्टर बना है ना, वहाँ से उनको बस ड्रॉप करेगी। अच्छा सर, 62,000 कैंडिडेट हैं, बसें 700 के करीब बसें हैं, तो कैसे इंतजाम हो पाएगा? क्या उन सबको सीटिंग मिल पाएगी? देखो, 62,000 कैंडिडेट है ना, हमने 700 के करीब बसें बढ़ा दी। तो लगभग एक दिन में जो ना 30 और 35,000 के 31,000 बच्चे हुए। तो हमारी पूरी तैयारी है, 100% बच्चों के हिसाब से देखकर हमने तैयारी करी है। तो परीक्षा अगर 100% बच्चे देते हैं तो अभी वो सबको सीट मिल सकती है। तो प्राइवेट बसों को भी हायर किया गया? हाँ, आरटीए द्वारा जो ना प्राइवेट बसें हैं, सोसाइटी स्कूल बसें हैं, उनको हायर कर। रोडवेज की जो 140 बसें यूज होंगी यहाँ पे। हाँ। अच्छा सर, उनको गंतव्य तक कैसे पहुंचाया जाएगा? ये तो एक स्टैंड से पिकअप किया और फिर सेंटर तक कैसे पहुंचाया? गंतव्य तक ये है कि जैसे रोहतक डिपो से जो बच्चे जाएंगे ना, रोहतक जिले से, वो हमने वहाँ फरीदाबाद और गुड़गांव जो ना वहाँ के प्रशासन द्वारा पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। वहाँ से उनको जो है शटल सर्विस मिलेगी। वो जो है नियर बाय जो उनका होगा वो छोड़ के आएंगे। जैसे अपने यहाँ जो आएंगे ना, अपने यहाँ भिवानी से बच्चे आएंगे, भिवानी और झज्जर से, तो उनके लिए हमने राजीव गांधी स्टेडियम में जो ना 160 शटल सर्विस के अलग से बसें कर दी हैं। तो भिवानी से जो बसें आएंगी वो राजीव गांधी में ड्रॉप करेंगी, वहाँ से शटल सेवा जो उनको सेंटर तक पहुँचाएगी। उसके रूट बना दिए हमने, 11 रूट हैं बने अपने रोहतक के। अच्छा, लगभग 14 लाख अभ्यर्थी हैं जो परीक्षा देंगे। क्या कोई बड़ा चैलेंज है रोडवेज के लिए? रोडवेज के लिए चैलेंज भी है, लेकिन कोई चैलेंज मानता नहीं हुआ आगे। पिछली बार भी रोडवेज ने सीईटी एग्जाम करवाया था, जो पूरी तरह सफल रहा। अब की बार भी कोशिश है कि कोई कमी ना रही। अच्छा सर, परिजन भी जाएंगे साथ में, उनके लिए भी कोई विशेष इंतजाम है? वो भी काउंट किया आप लोग? हाँ, परिजन जो है ना, वो काउंट तो उनकी संख्या तो नहीं आई है, लेकिन ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होने लग रहा है। जो महिला कैंडिडेट है उनके साथ एक अटेंडेंट फ्री है। अभी वो देखते हैं कितने आते हैं। लास्ट अभी तक कितने रजिस्ट्रेशन अभी तक आया उनका 2 लाख रजिस्ट्रेशन आ गए हैं कि जो 7 जाने करे हैं। और जो खुद कैंडिडेट हैं उनके आए हैं 6 लाख। तो तैयार? हाँ, पूरी तरह से। हाँ, पूरी तरह तैयार है। तो ये थे रोडवेज के अधिकारी। इन्होंने स्पष्ट किया है कि वो सीईटी की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के लिए पूरी तरह से इंतजाम करेंगे। उन्हें उनके गंतव्य तक, उनके सेंटर तक पहुंचाया जाएगा। हालांकि उनके लिए चैलेंज है, लेकिन रोडवेज को चैलेंज एक्सेप्ट करना भली बात ही आता है। हम रेवाड़ी के रोडवेज बस स्टैंड पर खड़े हैं। 26-27 जुलाई को सीईटी एग्जाम होना है। ऐसे में यहाँ पर युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। बता दें कि रेवाड़ी में 70 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिन पे करीब 18,000 परीक्षार्थी परीक्षा देने पहुंचेंगे। क्योंकि 4 पालियों में परीक्षा होनी है। ऐसे में तमाम तैयारियां की जा रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से जो तमाम बसें हैं उनको तैयार किया गया, और कहीं ना कहीं जो रिपेयर करने के बाद इनको खड़ा किया जा रहा है, ताकि 26-27 जुलाई को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। बता दें कि रेवाड़ी में तमाम तैयारियां पूरी की जा रही हैं। इसके अलावा बता दें कि ठहरने से लेकर खाने पीने की तमाम व्यवस्था परीक्षार्थियों के लिए की जा रही है, ताकि कोई परेशानी न हो। क्योंकि सबसे बड़ा मकसद है समय पर परीक्षार्थी आसानी से परीक्षा केंद्रों पर पहुंच सके और अपनी परीक्षा दे सके। मैं जब हमने रोडवेज जीएम प्रदीप अहलावत से बात की, उन्होंने बताया कि रेवाड़ी में 18,000 परीक्षार्थी पहुंचेंगे, जो कि तमाम जो आसपास के जिले यहाँ से पहुँच रहे हैं उनके लिए पार्किंग सेंटर सेक्टर 18 बनाया गया है। सेक्टर 18 में यहाँ से बच्चे पहुँचेंगे। इसके बाद शटल बस सर्विस के माध्यम से जो रोडवेज बस दूसरे जिलों से यहाँ लेकर पहुँचेंगी, यहाँ आने वाले परीक्षार्थियों को उन बसों के माध्यम से उनके परीक्षा केंद्र तक पहुँचाया जाएगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जितनी भारी संख्या में परीक्षार्थी पहुँचेंगे, किस तरह से उनको
तय समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचाया जाएगा। लेकिन इसके लिए रेवाड़ी डीसी अभिषेक मीणा हो, आईपीएस हेमेंद्र मीणा हो या फिर रोडवेज जीएम प्रदीप अहलावत युद्ध स्तर पर तैयारियों में लगे हैं। तमाम परीक्षा केंद्रों के लिए ट्रायल भी किया गया है। बता दें कि बड़ा सवाल यह कि क्योंकि समय पर परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाना है, ऐसे में शटल बस सर्विस के माध्यम से ट्रायल किया जा रहा है, क्योंकि 70 परीक्षा केंद्र हैं और 70 बसें से भी ज़्यादा चाहिएंगी उन परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने के लिए। ऐसे में ट्रायल शुरू कर दिया गया, डेली ट्रायल चल रहा है। आखिर यहाँ से परीक्षा केंद्र से लेकर और पार्किंग स्थल तक कितना समय लगेगा उसका आकलन करने के लिए लगातार ट्रायल चल रहा है। बता दें कि पूरे हरियाणा की बात कर लें तो 13 लाख के आसपास परीक्षार्थियों ने आवेदन किया था और लगातार बताया जा रहा है 10 लाख परीक्षार्थी बसों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करा चुके हैं। लेकिन जब हम यहाँ अधिकारियों से बात करते हैं, उन्होंने कहा कि यदि किसी परीक्षार्थी ने कोई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, उसको भी यदि वो यहाँ पर पहुँचता है, यहाँ से उसको पहुँचाया जाएगा। बता दें कि रेवाड़ी से भी करीब 15,000 परीक्षार्थी गुरुग्राम और झज्जर में परीक्षा देने जाएंगे। उनके लिए भी बसों की तैयारी की गई है ताकि जो तमाम परीक्षार्थी है समय पर भेजा जाए, क्योंकि हरियाणा सरकार की ओर से लगातार एक रिव्यू मीटिंग भी आज बुलाई गई है मुख्यमंत्री नायब सैनी की ओर से। ऐसे में अधिकारी युद्ध स्तर पर तैयारियों में जुटे हैं, जो कि कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य का सवाल है। कहीं ना कितना भारी पड़ सकता है, हमने पिछले दिनों में देखा जरा सी चूक किसी भी अधिकारी पर भारी पड़ सकती है और कहीं ना कहीं कार्रवाई हो सकती है। ऐसे में तमाम जो अधिकारी हैं कोई चूक नहीं छोड़ना चाहते ताकि किसी तरह की भी कोई असुविधा किसी परीक्षार्थी को न हो। 26 व 27 तारीख को सीईटी परीक्षा होने जा रही है। सरकार ने इस बार निर्णय किया है कि वो कैंडिडेट को घर से लेकर जाएगी और घर तक ही वापस पहुंचाएगी ताकि किसी भी तरह की असुविधा ना हो। उसके लिए हमारे साथ मौजूद है जीएम रोडवेज जो है संजय रावल जी। सर, आपका इंडियन न्यूज़ हरियाणा में स्वागत है। सर, जो सीईटी की परीक्षा होने जा रही है एक बहुत बड़ा चैलेंज है, तो किस तरह की तैयारियाँ सर? हमारी तैयारी अच्छी तैयारी है बिल्कुल। सभी कैंडिडेट्स को, चाहे वो यहाँ से चंडीगढ़ जा रहे हैं, जो कैंडिडेट हमारे सभी यमुनानगर के जो ज़िले के कैंडिडेट हैं उनका सबका सेंटर चंडीगढ़ में ही है। तो हमने पूरे क्लस्टर बना लिए हैं यहाँ पे, अलग अलग ब्लॉक वाइज और सब डिवीज़न वाइज। और जहाँ बड़े गांव थे जहाँ पे ज़्यादा बच्चे जा रहे थे, हमने तो गांव में भी क्लस्टर बनाया है ताकि किसी भी विद्यार्थियों का असुविधा ना हो और सभी कैंडिडेट्स आराम से अपनी परीक्षा देने जा सके। तो हम गांव से ब्लॉक लेवल पे, सब डिवीज़न लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमने अलग अलग क्लस्टर बनाए हैं ताकि हम कैंडिडेट को कम से कम असुविधा होने दें और उनको उनके नज़दीक से पिक करें और उनके आराम से चंडीगढ़ उनको सेंटर तक छोड़ सके। तो ये तो हमारी जाने की व्यवस्था है। जो कैंडिडेट हमारे यहाँ से जाएंगे एग्ज़ाम देने के लिए, जो कैंडिडेट हमारे यहाँ एग्ज़ाम देने के लिए आ रहे हैं, उनके लिए हमने स्पेशल शटल सेवा शुरू की है। जो बेसिकली हमारे यहाँ पे करनाल, पंचकुला और चंडीगढ़ से ही कैंडिडेट आ रहे हैं टोटल। तो उनके लिए हम बाहर ही एक टेम्प्रोरी बस स्टैंड बनाएंगे, तो सभी बसें वहीं पे आएंगी बाहर से, और वहाँ से फिर हम मिनी बसेस में सभी कैंडिडेट्स को उनके सेंटर तक, प्रॉपर सेंटर तक छोड़ेंगे और जैसे एग्ज़ाम ख़त्म होगा वहाँ से पिक करेंगे और उसके बाद वो जो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट्स की जो बसें हैं उनको उनके डेस्टिनेशन तक छोड़ देंगे। तो हम आने वाले स्टूडेंट और जाने वाले स्टूडेंट के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हम किसी भी एक सिंगल विद्यार्थी को भी बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। इसमें सर बात करें कितनी तो बसेस लगेंगी, ये मैकेनिज्म कैसे सेट करेंगे ताकि भगदड़ भी ना बचे और रोड जाम भी ना हो, क्योंकि कई तरीके की, फिर इसके बाद त्यौहार भी है, तीज त्यौहार है, एक आम जन जो बस से यात्रा करना चाहता है उसको दिक्कत ना हो। इसके लिए हमने ना 2 स्तर पे प्लान